ठीक हो गया। साल 2025 के नाज़रीन हम आखिरी महीने में बैठे हैं, दिसंबर का जो है आगाज़ हो चुका है, उसका पहला हफ्ता है। मंसूर भाई, साल 2026 हम देखें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, उनके लिए कैसा आप देख रहे हैं, कैसा फोर्सी कर रहे हैं? अभी तो वन पेज भी है, चीज़ें बड़ी उनके मतलब मामला उनकी फेवर में नज़र आते हैं। तो साल 2026 उनके लिए कैसा होगा और क्या फोर्सी करते हैं फ्यूचर में लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बन पाएंगे? आज की तारीख में अगर आप पूछ रहे हैं तो फिलहाल तो सत्य खैर है ना, फिलहाल तो मुझे उनके लिए कोई प्रॉब्लम 2026 में नज़र नहीं आ रही। लेकिन ऑब्वियसली ये पाकिस्तान है, मेरे ख्याल में यहाँ पे तो अगले 30 दिन के आगे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता क्या होगा। लेकिन आपने मुझे वो ताकत देने की कोशिश की है जो सिर्फ शेख रशीद अहमद साहब के पास है, और वो भी उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। आजकल वो भी चुप है। चले, ठीक हो गया। राज साहब ये बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमने देखा साल 2025 में उस तरह जलसे जुलूस रैलीज भी नहीं कर पाई जिस तरह हमने इलेक्शन के बाद देखा था। हमने देखा किस तरह कई बार इस्लामाबाद आए, लाहौर तक गए, पिंडी में भी सारी मतलब अपनी पॉलिटिकली एक्टिविटीज़ होती रही। साल 2025 में वो चीज़ें हमें उस तरह नज़र नहीं आई। तो साल 2026 में क्या कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? क्या बानी आपको जेल से बाहर आते नजर आ रहे हैं? देखें, कल क्या होगा ये तो अल्लाह ताला जानता, ऊपर बैठा हुआ। हमें तो बज़ाहिर जो नज़र आ रहा होता है वो हम उस पर बात कर रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि खान साहब की अभी कोई ओखे पेंडे थे लमिया ने रावा इश्क दिया, वो बड़ा लंबा एक उसमें फंस गए हैं। और ये इतना शदीद किस्म का क्राइसिस है, बाहर निकलने के हवाले तक मैं कर रहा हूँ कि उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई उन्हें अभी सुनवाई होती नज़र आ रही है। लेकिन अल्लाह का जो फैसले होते हैं वो अल्लाह के होते हैं। हमें तो मैंने तो अपनी आंखों के सामने ये भी देखा है कि लोगों को इक़्तिदार से भागते हुए जूतियां तक पहनने नसीब नहीं हुई। मैंने ये भी देखा है, और मैंने ये भी देखा है कि लोग जेल से निकल के सीधे जाके और ऐवान के उस पर इक़्तिदार पे भी बैठ गए। ये अल्लाह ही जाने, लेकिन बज़ाहिर जो लग रहा है वो यही है कि अभी बहुत मुश्किलात हैं उनके लिए। ठीक है बुखार साहब, हम देख रहे हैं हुकूमत अकेली भाग रही है, हिज़्ब इख्तिलाफ उस तरह से एक्टिव नहीं है, तो बज़ाहिर हिज़्ब इख्तिलाफ हुकूमत के लिए उस तरह थ्रेट नहीं है। लेकिन परफॉर्मेंस एक बड़ा कह लें कि वो भी कहीं ना कहीं मॉनिटर हो रही है, जज हो रही है। तो हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या इन हालात की वजह से हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब तक हुकूमत की इस एस्टेब्लिशमेंट से कुट्टी नहीं होती है, इस हुकूमत को कोई खतरा लाक नहीं है। ये तो मैं बड़ी कन्विक्शन से आपको कहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि माजी में जब कभी भी हमने देखा कि हुकूमतों को आधे रास्ते से चलता किया गया, वो उसी सूरत में था कि आपने एस्टेब्लिशमेंट से कुट्टी कर ली। एक बात। दूसरी बात यह है कि जितना टाइम आपको मिलता जाएगा उतनी ही आपकी परफॉर्मेंस में बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं। मैं बिल्कुल ये वसूख से कह सकता हूँ कि 2024 में जो सूरत हाल थी वो आज 2025 में नहीं है, चाहे वो इकोनॉमिकली है, चाहे वो डिफेंस के एतबार से है, चाहे वो पाकिस्तान में दुनिया के मकाम के हवाले से है। ये एक रियलिस्टिक एनालिसिस है कि वी आर नॉट स्टैंडिंग एज बैड एज वी वर स्टैंडिंग ए ईयर अगो। जी।